हेलो गाइज, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। जेएसएससी सीजीएल और झारखंड नगर पालिका सेवक में जो नागपुरी का न्यू सिलेबस है उसमें आप लोग को एक लोक कथा पढ़ना है जिसका नाम है बिंदुलिया रानी। इस लोक कथा को मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने जा रहा हूँ। हर टफ वर्ड का मीनिंग भी बताते जाऊंगा और इसी वीडियो में आप लोग को मैं लगभग 50 के आसपास एमसीक्यू भी करवाऊंगा। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न, जितना डीप से डीप प्रश्न बन सकता है मैंने सब बनाया है। आप लोग को बस वीडियो को अंत तक देखना है, कहानी को समझना है, एमसीक्यू लगाना है। एक ही वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके। और मैं आप लोग को बता दूं कि अभी पीडीएफ के लिए बहुत सारे लोग, मतलब जब से नोटिफिकेशन आया है नगर पालिका वाला उसी दिन से बहुत सारे लोग का कॉल आ रहा था और बोला जा रहा था कि जैसे जैसे आप पढ़ाते जा रहे हैं पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते जाइए धीरे धीरे। तो उसी को सोचते हुए, उसी के अनुसार आज से बुकिंग से शुरू हो गया है पीडीएफ के लिए। पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7061111842। ओके, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ 11 तारीख से देना मतलब शुरू कर दिया जाएगा। ओके, 11 तारीख से, 11 या मतलब 10-11 तारीख से शुरू हो जाएगा पीडीएफ के लिए। बुकिंग शुरू हो गया है, बहुत सारे लोग करवा भी लिए हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और जो आप लोग को 8 जो न्यू सिलेबस में 8 शिष्ट कथा है उसमें से मैं 7 को पढ़ा चुका हूँ, जिसका आप लोग को वीडियो के रूप में एमसीक्यू भी मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, अब कहानी को शुरू करते हैं। बिंदुलिया रानी। एक ठो राजा रहे, उनका रानी का नाम रहे बिंदुलिया। ओके, कि ये वो राजा थे, उनकी रानी का नाम क्या था? तो बिंदुलिया नाम था। राजा और रानी बिंदुलिया में अनैत प्रेम भाव रहे। राजा और रानी बिंदुलिया में अनैत प्रेम भाव, अनैत मतलब कि बेहद बेशुमार प्रेम था उनके बीच में। वो मन नगद से राइज पाइट चलात रहे, नगद से मतलब खुशी से, बहुत ही अच्छे ढंग से, खुशहाली वाला है ना, राजपाट चला रहे थे। एक दिन ओ मन घरे एक ठो बुढ़िया आग मांगे कालक। बिंदुलिया रानी आग देख कोढ़ी में नखे आग कह के बहाना कर दिले। आग मतलब आग, फायर। कोढ़ी, कोढ़ी मतलब लेजी है ना, आलसीपन। क्या बोला जा रहा है कि एक दिन राजा रानी के घर में कौन आई? तो एगो बुढ़िया आई। बुढ़िया क्या मांगने आई? आग मांगने आई। ठीक है, तो बुढ़िया आग मांगने आई। बुढ़िया आग मांगने आई तो बिंदुलिया रानी जो है वह आग देने का कोढ़ी में, मतलब अपने आलसीपन के कारण वो बहाना बना देती है, वो झूठ बोल देती है कि आग नहीं है, नखे आग मतलब आग नहीं है। बुढ़िया के आग नहीं मिलल से खिसाए गेलक और बुढ़िया को जब आग नहीं मिला तो गुस्सा हो गई। खिसाए गेलक मतलब गुस्सा हो गई। उगो डाइन रहे से चलते खींच कर मारे राजा रानी के मरुआए उपाय सोचलक। बुढ़िया जो थी वह एगो डाइन थी और डाइन थी और अपने खीस के वजह से राजा रानी को मरवाने का उपाय सोचने लगी। उन लोग को, राजा रानी को जान से मरवाने का उपाय सोचने लगी। वो बुढ़िया सांप मन के अपन वश में कर ले रहे। बुढ़िया जो थी वह सांप सबको अपना बस में की हुई थी। डाइन थी, डाइन मतलब वो तंत्र जो होता है ना, कि वो लोग का विद्या वगैरह होता है तंत्र मंत्र का, तो अपने तंत्र मंत्र के विद्या से ही सांप को वश में की हुई थी। से चलते अपन सांप मन के अपन बस में कर ले रहे। से चलते अपन सांप मन के बिंदुलिया रानी कर घरे भेजलक और सांप को वश में की हुई थी और वो क्या उपाय कर रही थी कि राजा रानी को मरवाने का, और इसलिए सांप को बिंदुलिया रानी के घर में भेजती है बुढ़िया। सांप की बुढ़िया पहले ही बेस नियर समझाई दे रहे कि जा तो बिंदुलिया रानी के 12 पहर कर नींद दे रखबे और दूल्हा हर के काइड रखबे। ओके, बुढ़िया जो है वह सांप को पहले बेस नियर मतलब अच्छे ढंग से समझा दी थी कि जाओ तुम बिंदुलिया रानी के घर में और बिंदुलिया रानी को 12 पहर का नींद दे रखना। 12 पहर कहने का मतलब है कि एक गहरा लंबा नींद दे रखना उसको, और उसके दूल्हा यानी कि उसके पति यानी कि राजा को काट रखबे, मतलब उसको डसना, काट देना उसको। ठीक है, चालाक थी बुढ़िया है ना। क्या पहले बोल रही है? पहले मतलब बोल रही है कि रानी जो है उसको तुम एक गहरा नींद दे देना और राजा को काट देना, ताकि राजा को तुम मतलब सांप जब डसेगा और रानी जो है वह सोई हुई रहे गहरी नींद में, उसको पता नहीं चलेगा, तो फिर राजा को हेल्प कौन करेगा?
इसीलिए बुढ़िया चालाक अपना चालाकीपन को दिखा रही है ना। उसको एक गहरा नींद दे देना ताकि वो मदद भी नहीं करने सकेगी रानी, और राजा तुम्हारा बिख से मर जाएगा, जहर से मर जाएगा, है ना। सांप तो सरसराय के बिंदुलिया रानी कर घरे पहुँच गेलक और बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा के डाइस रखलक और रानी के 12 पहर कर नींद दे रखलक। सांप जो है वह बुढ़िया का बात को सुनने के बाद उसका आदेश को मानते हुए सरसराय के बिंदुलिया रानी का घर गया और वहाँ पहुँच करके बुढ़िया के बताए हुए मुताबिक मतलब अनुसार राजा के डाइस रख मतलब राजा को डस दिया, राजा को काट दिया और रानी को 12 पहर का नींद दे रखा। राजा के अस्ते अस्ते बीस चढ़े लागलक। अब राजा को धीरे धीरे बीख चढ़ने लगा। जो जहर है, सांप का जो जहर है, बीख है, वह उसके शरीर में चढ़ने लगा। पहर राजा को कहे लागल और फिर राजा क्या कहने लगता है, अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया सुपली चढ़लरे जाए, अंगना में जरी के बूटी पिसिया पिलाओ रे घोरिया पिलाओ। अंगरी मतलब अंगुली, है ना। सुपली मतलब होता है जो पैर का तलवा होता है ना, उसको बोला जाता है सुपली। अंगना में जरी के बूटी पीसिया मतलब पीस करके पिलाना, घोरियो मतलब घोर करके पिलाना, है ना। तो जब राजा का शरीर में सांप का जहर फैलने लगा तो राजा क्या बोलता है कि अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया, कि अंगुली का जो लहर है, जो बीख है सांप का, वह सुपली चढ़ लरे जाए मतलब कि सुपली तरफ फैल रहा है, सुपली तरफ जा रहा है। अंगना में जड़ी के बूटी पीसिया पिलाओ, इसलिए आंगन में जो जड़ी बूटी है उसको पीसो और हमको पिलाओ। जड़ी बूटी को घोरिए पिलाओ, घोल करके पिलाओ हमको, ताकि हम ठीक हो जाए, जो सांप का जहर है वो कंट्रोल हो जाए। बिंदुलिया रानी के तो 12 पहर का नींद दे राख तले का के सुनी वो निर्भेद सुतत रहे। लेकिन हुआ क्या था कि सांप जो है वह बिंदुलिया रानी को 12 पहर का एक गहरा नींद, लंबा समय का नींद दे रखा था, है ना। इसीलिए रानी जो है वह निर्भेद सोई हुई थी, निश्चिंत होकर एकदम गहरी नींद में सोई हुई थी। राजा को लहर कर मारे कहेक लागल, सुपली के लहरिया के बिंदुलिया ठेहुना चढ़ल रे जाए, अंगना में जरी रे बूटी पीसिए पिलाओ रे घोरिए पिलाओ। अब फिर राजा क्या बोल रहा है कि सुपली के लहरिया, पहले बोला था कि अंगुली का लहरिया सुपली तरफ फैल रहा है, चढ़ रहा है। अब राजा क्या बोल रहा है कि सुपली के लहरिया मतलब सुपली का जो लहर है, तलवा का जो लहर है, वह ठेहुना की ओर चढ़ रहा है। ठेहुना मतलब घुटना, घुटना की ओर चढ़ रहा है। इसीलिए आंगन में जो जड़ी बूटी है उसको पीस करके, उसको घोल करके हमको पिलाओ। राजा एहनियर कहते कहते ठेहुना से जांग, जांग से डाढ़ा, डाढ़ा से पेट, पेट से छाती, छाती से घेचा और घेचा से माथा तक ले गेले। और राजा यही बात बोलते रहा। पहले बोला अंगुली से कहाँ फैल रहा है, सुपली तक चढ़ रहा है, सुपली की ओर जा रहा है जहर, विक। और फिर क्या बोल रहा है कि सुपली का जो लहर है वो ठेहुना मतलब घुटना तक, घुटना मतलब की ओर जा रहा है, घुटना तक पहुंच गया है। और फिर क्या बोल रहा है कि घुटना का जो है वह कहाँ पहुंच गया है, तो जांघ में। फिर जांघ का क्या बोले, कहाँ बोलेगा, डाढ़ा में, डाढ़ा मतलब कमर में, है ना, कमर में। फिर कहाँ, पेट, और पेट के बाद फिर कहाँ, छाती, छाती से घेचा, घेचा से माथा, है ना। तो ये क्रम याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न 100% बनेगा। अगर इस टॉपिक से बनेगा तो इससे भी बनेगा प्रश्न। तो इस सब को मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, उसके लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है। सिर्फ आप लोग को वीडियो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना है। वो आखिरी में कहल, अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया माथवा चढ़ल रे जाए, अंगना में जरी रे बूटी पीसिए पिलाओ रे घोरिए पिलाओ। फिर अंत में मरने से पहले राजा क्या बोलता है कि अंगुली का जो लहर है वह माथा तक चढ़ गया है, माथा तक फैल गया है। आंगन में जो जड़ी बूटी है उसको पीसो और पिलाओ, हमको घोर करके पिलाओ। बिंदुलिया का नींद कुछ चढ़ल पर टूटलक, झटपट सब काम कर लें और राजा के उठाए गेलें। बिंदुलिया का नींद मतलब नींद चढ़ने के बाद मतलब उसका नींद टूट गया, ठीक है, नींद टूटलक, झटपट मतलब जल्दी से सब काम कर लें। इससे प्रश्न बना है, आपको देखिएगा
कैसा प्रश्न बन सकता है। सब काम कर ले और राजा के उठाए गेले, ठीक है, और राजा को उठाने के लिए गई, क्योंकि बिंदुलिया रानी को थोड़ी पता है कि वो तो गहरी नींद में सोई हुई थी, तो उसको थोड़ी पता है कि सांप मेरा पति को मतलब डस लिया है और उसका मृत्यु हो गया है, उसको थोड़ी कुछ पता है ना। तो उठती है, नींद उसका टूटता है, उसके बाद उठती है बिंदुलिया रानी और पहले अपना काम करती है, उसके बाद फिर राजा को उठाने जाती है। राजा तो सांप कर बीच से माइत के मोर गेले तले का के उठबे। राजा तो है सांप का बीख के वजह से मात करके मर गया, तब कैसे उठेगा वो। मरल देख के मूर्ख कांदे लागल है। अब अपना पति को यानी कि राजा को मरा हुआ देख करके बिंदुलिया रानी काफ़ी ज़्यादा रोने लगी। कांदे मतलब रोने लगी। कांदते कांदते रानी के फिर नींद आ गेलक, और जब वो रोने लगी तो फिर से उसको नींद आ गया और सपना देखे के लागल है कि बुढ़िया को सांप के भेज के कटुआ दे हैं। और जब रोते रोते उसको नींद आ गया तो नींद में फिर वो सपना देखने लगी कि बुढ़िया जो है एगो सांप को भेज करके कटवाई है, किसको, राजा को। बिंदुलिया रानी बेस नियर जान गेले कि बुढ़िया कर सब करनिया है। बिंदुलिया रानी बेस नियर मतलब अच्छे ढंग से वो समझ गई कि बुढ़िया कर सब करनिया है, ये जो करनी है बुढ़िया का ही है, तो बुढ़िया के बुलवा ले लें। तो बुढ़िया को बुलवा ली। बुढ़िया रानी ठीना आलक और कहे लागलक का तेहे मोके बोला ही। तो बुढ़िया रानी के पास आती है और बोलती है कि तुम किस कारण से हमको बुलवाई हो। रानी कहले तुम्हें डाइन है किस और तुम्हें मोर दूल्हा के सांप से कटवाइस। फिर रानी बोलती है कि तुम एक डायन हो और तुम ही मेरा दूल्हा मतलब मेरे हस्बैंड को सांप से कटवाई हो। अगर तो अपन भला चाहत हिस तो मोर दूल्हा के जिया दे, नी तो के मोय जीते गढ़हरा भरुआ देबू। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो मेरा दूल्हा को तुम फिर से जिला दो, नहीं तो तुमको जीते जी गढ़हरा भरुआ देबो। है बोला जाता है ना कि जीते जी दफन कर देबो, तो वही चीज़ को बोला जा रहा है, गढ़हरा भरुआ देबो। बुढ़िया बिंदुलिया कर बात के सुन के डराए गेलक और कहलक मोके कोनो ना करू रानी, मोर राजा के ठीक करवा देबू। उसके बाद बिंदुलिया रानी का जो धमकी है उसका आवाज़, उसका धमकी को सुन करके बुढ़िया बोलती है, मतलब वो डरा जाती है। पहले तो डराती है और डरा के बोलती है, क्या बोलती है कि मोके कोनो ना करूँ, हमको कुछ मत करना, हम राजा के फिर से जिलवा देंगे, ठीक करवा देंगे। बुढ़िया गो मंत्र मार के सांप के बोलालक और कहलक असल कर मोर सांप हेकिस हर जा तोय राजा कर सब बीख के खींच देबे और जड़ी बूटी के उठाए के ले लानबे। आगे क्या बोलती है बुढ़िया कि बुढ़िया क्या करती है कि एगो मंत्र पढ़ती है, मंत्र मार करके सांप को दोबारा बुलाती है और सांप को कहती है अगर तुम असल में मेरा रियल में अगर तुम मेरा सांप हो तो जाओ तुम राजा के पास और राजा का सब बीख मतलब जो उसके शरीर में जितना भी बीख है सबको खींच लो वापस और जड़ी बूटी के उठा ले लानबे और जड़ी बूटी को भी उठा के ले लाना। सांप को बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा कर घरे चल गेलक। सांप जो है बुढ़िया के बताए अनुसार फिर से राजा के घर चला गया और राजा कर सब विष के खींच लेलक। राजा का शरीर में जितना भी विष था उस सबको वापस खींच लिया। राजा कर विष उतरल से उ जी उठल और कहे के लागल आज तो मैं मूर्ख सुत गेलौं। राजा का जब बीख उतर गया उसका शरीर से सांप का जो जहर था वो ख़त्म हो गया तो राजा जी उठल, फिर से राजा जिंदा हो गया और कहता राजा क्या कहता है कि आज तो मैं मूर्ख सुत गेलो, आज तो मैं बहुत ज़्यादा सो गया। बिंदुलिया रानी कहले जैसन राउरे सुत रही तैसने राउर दुश्मन सूते। तो राजा का बात को सुनकर के बिंदुलिया रानी बोलती है कि जैसा आप सोए आपका दुश्मन वैसे ही हमेशा के लिए सो जाए। राजा कहले तुम्हें क्या कहतीस मैं कोनो नहीं बूझत हो। फिर राजा जो है बिंदुलिया रानी का बात को सुन करके बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिंदुलिया रानी सब बात के बता दिले और बिंदुलिया रानी फिर सब बात को अपना हस्बैंड को राजा को बता देती है। ई बात के जान के राजा के हो खींच चढ़ाला कर बुढ़िया के बुलवाला और सब बात को जानने के बाद राजा को भी काफ़ी ज़्यादा खींच चढ़ गया, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा गया और बुढ़िया को बुलवाया।
बुढ़िया थर थर काँपते राजा ठीना लग। बुढ़िया जो है वह थर थर काँपते हुए, डर के मारे काँपते हुए राजा के पास आई। राजा कहलैं, देख आइज दिन से अगर तोय केखो डाइन विद्या लगा के कोनो करले हर तोके खाल खिंचवा देबू। राजा बोलता है बुढ़िया को कि आज से अगर तुम किसी को अपना जो डाइन विद्या है उससे किसी को तुम अगर कुछ करती हो, किसी को सताती हो, ठीक है, तो तुम्हारा खाल खोज खिंचवा देंगे। बुढ़िया कबूल करल कि आज दिन से मैं केखो कोनो नहीं करबू। फिर बुढ़िया कबूल करती है, ठीक है, कि आज से हम कभी किसी को कुछ नहीं करेंगे, कभी किसी को दुख तकलीफ नहीं देंगे। आगे है, बिंदुलिया रानी और राजा अब बेच से कमाए खाए लागल है। बिंदुलिया रानी और राजा जो है, ये सब घटना होने के बाद बिंदुलिया रानी और राजा अच्छे ढंग से कमाने खाने लगे। बुढ़िया के ऐसा डर भिनल कि अपन जिंदगी भर के खूब पागे नासे कर काम नहीं करलक, ठीक है। बुढ़िया के ऐसा डर भिनाया, मतलब ऐसा डर उसके अंदर हो गया राजा सबका बात को सुन करके कि वो अपना ज़िंदगी भर केखो पागे नासे कर काम नहीं करला, मतलब किसी को दुख तकलीफ सताने का काम नहीं की। वो राजा का राज्य में सब सुख से जिए खाए लगलक और फिर उस राजा के राज में सब कोई सुखी से जीने खाने लगे। ओके, तो ये था कहानी। अब मैं आप लोगों को इसका एमसीक्यू करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है, उसको देखिएगा, ये पागेंक और नासेक है ना, तो ये अच्छे समझ लिए। पागेंक मतलब होता है ना कि जैसे कोई भी मतलब डाइन वगैरह होते हैं तो वो लोग दूसरा को भागते हैं, मंत्र उंतर अपना विद्या उद्या से वो लोग के ऊपर बहुत तरह का एक करते हैं, है ना, सताने के लिए, तो वही चीज़ को बोला जा रहा है। पागेंक मतलब भागना वगैरह, नासेक मतलब दुख तकलीफ पहुँचाना, तो वही चीज़ को बोला जा रहा है। ओके, तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा। एमसीक्यू करवाते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, देखिए कि बिंदुलिया रानी कौन वर्ण का रचना है। कि आपसे पूछा जाएगा बिंदुलिया रानी किस तरह का रचना है, और आपका ऑप्शन ए में रहेगा विशिष्ट कथा, ताकि आप गलत कीजिए, और बी में रहेगा लोक कथा, सी नाटक निबंध। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बिंदुलिया रानी एक लोक कथा है भाई, शिष्ट कथा नहीं है। लोक कथा क्या होता है? लोक कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुँह बोली चलते रहता है, जिसका कोई ज्ञात रचनाकार नहीं होता है, उसको बोला जाता है लोक कथा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। बिंदुलिया रानी कहनी में बिंदुलिया केकर नाम रहे? तो राजा का रानी का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, ई लोक कथा में केकर बीच में अनैत प्रेम रहे? किनके बीच में एकदम बेहद बेशुमार प्रेम भाव था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजा और रानी लोग के बीच में था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा और रानी घरे के आए रहे? एक दिन राजा के और रानी घर में कौन आई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आई थी, एगो बुढ़िया। ओके, 5 है, बुढ़िया राजा घरे का मांगे आए रहे? बुढ़िया राजा के घर में क्या मांगने आई थी? तो ऑप्शन नंबर ए मांगने आई थी, आइग, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइग देख कोढ़ी में बुढ़िया के आइग नहीं देलक? आग देने के मतलब अपने आलसीपन के वजह से कौन बुढ़िया को आग नहीं देती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, रानी नहीं देती है। ओके, यही सब प्रश्न बनेगा, एकदम इजी लगेगा कि एकदम बहुत इजी है, लेकिन यही सब आपको एग्जाम में गलत करवा देगा। तो एकदम अच्छे से पढ़ते जाइए, कहानी को समझिए, सारा एमसीक्यू कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। और लाइक शेयर एकदम करना मत भूलिए, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, लाइक शेयर करना एकदम मत भूलिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि बुढ़िया का रहे? तो एगो डाइन थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, या इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिंदुलिया रानी लोक कथा जो है उसमें कौन एगो डाइन रहे? ऑप्शन नंबर में रानी रहेगा, बुढ़िया रहेगा, है ना, तो आपको कहानी समझ में आएगा तो अच्छे से कर सकिएगा इस सब चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुढ़िया का मन के अपन बस में कर ले रहे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सांप को अपना बस में की हुई थी तंत्र मंत्र का विद्या से। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुढ़िया का मन के बिंदुलिया रानी कर घरे भेजलक? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सांप को भेजती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुढ़िया सांप के काटे कहे ना? कि बुढ़िया जो है सांप को किसको काटने बोलती है?
तो राजा को, रानी को, राजा कर बेटा, राजा कर बेटी, तो किसको काटने का यहाँ बोला जा रहा है कि किसको डसने बोली थी बुढ़िया, तो राजा को, है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, राजा को। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुढ़िया सांप के 12 पहर कर नींद देवे कहे ना, कि बुढ़िया जो है सांप को किसको 12 पहर का नींद देने बोली थी, तो रानी को। क्वेश्चन नंबर 11, सांप बिंदुलिया रानी कर घर का तर पहुँचलक, तो ऑप्शन नंबर सी, सरसराय के। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुलिया रानी लोक कथा में के कहेला, अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया सुपड़ी चढ़ लड़े जाए, अंगना में जरी के बूटी पिसिया पिलाओ रे घोरिया पिलाओ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजा। क्वेश्चन नंबर 13, सांप काटल से राजा के सबसे पहले कहाँ लहर उठले, मतलब यहाँ पे कर लीजिएगा अंगुली, है ना, अंगुरी में, अंगुली का लहर ही ना पहले जाता है सुपली में, तो अंगुरी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजा कर सुपली कर लहर पहले कहाँ चढ़लक, क्रम बोले थे याद कर लीजिएगा कि अंगूरी से, मतलब अंगुली से सुपली, सुपली से ठेहुना, ठेहुना से जांग, जांग से डंडा मतलब कमर, कमर से पेट, पेट से छाती, छाती से घेंचा, घेंचा मतलब नरटी, और फिर नटी से, नरेटी से कहाँ, तो माथा में, तो सुपली के बाद कहाँ, तो सुपली के बाद ऑप्शन नंबर बी में, जांग में, है ना, जांग में चढ़ता है जहर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लहर ठेहुना कर बादे कहाँ चढ़ेला, तो ठेहुना यानी कि घुटना को बोला जाता है, तो घुटना के बाद कहाँ, डाड़ा में, जांग में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सबसे आखिर में लहर कहाँ गेले, तो माथा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कि अंत में माथा में। तो इसका बारे में बात कर रहे थे, देखिएगा एसएससी सीजीएल और नगर पालिका सेवक के लिए है, ठीक है। तो आज से बुकिंग शुरू हो गया है, प्राइस आज के लिए इतना है, कल से इतना हो जाएगा, ओके। यह सारा डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिएगा, आपको टॉप लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, और पीडीएफ जो है आप लोग को 11 से 12 तारीख में मिलना शुरू हो जाएगा, ओके, 11 से 12 तारीख को मिलना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसको एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा जो इंटरेस्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजा के अस्ते अस्ते का चढ़े के लागलक, तो बुखार, बीख, नशा, पानी, ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, और आपको ऑप्शन नंबर बी करके आना है, ठीक है, बीख, इसको अभी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजा कर मोरल पाछे राजा के उठाया जाएला, मोरल पाछे, राजा जब मर गया तो उसको फिर कौन उठाने जाता है या जाती है, तो बुढ़िया, सांप, बिंदुलिया रानी, ए एंड बी, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बिंदुलिया रानी। 20 है, बिंदुलिया रानी के सांप कई पहर कर नींद देवेला, देखिए इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिंदुलिया रानी के सांप की कै पहर कर नींद देवेला, तो 12 पहर कर। क्वेश्चन नंबर 21, बिंदुलिया रानी लोक कथा में केकर मृत्यु होवेला, ठीक है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसका मृत्यु होता है, तो राजा का, ऑप्शन नंबर ए, जो पढ़ा रहेगा वही ऑप्शन नंबर ए करेगा, नहीं तो बी भी कर देगा, बुढ़िया भी कर देगा, सांप कोई भी कर सकता है, जो पढ़ा है वो ऑप्शन नंबर ए करेगा। 21 2 बार हो गया। कांते कांते रानी के का होलक, जब बिंदुलिया रानी देखती है, मतलब वो फिर रोने लगती है जब पता चलता है कि उसका मृत्यु हो गया उसका हस्बैंड का, तो कांते कांते फिर उसको क्या होता है, तो उल्टी, या उसको भी मृत्यु हो जाता है, या बेहोशी होता है, नींद होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नींद उसको फिर से आ जाता है। 22 है, ई लोक कथा में के सपना देखेला, सपना भी तो कोई देखिए ई लोक कथा में, कौन, तो रानी। एकदम ऐसी ही इजी क्वेश्चन रहेगा। 23 है, रानी के राजा कर मृत्यु कर सच्चाई कैसे पता चल, बुढ़िया से, मतलब बुढ़िया से पूछती है, सांप से, सपना देखल से, झाड़ फूक करवाए के, तो ऑप्शन नंबर सी भैया, सपना देखती है ना, तो सपना देखती है, सपना से उसको पता चलता है। 24 पढ़िए, रानी के बुलवाएला नैला, उसके बाद जब जान जाती है क्या होता है, तो फिर किसको बुलवाती है रानी, तो बुढ़िया को। 25 है, बुढ़िया के कहलक तो के मोह जीते गढ़हारा भरवा देबू, जीते जी गढ़हारा भरवा देबू, कौन बोलती है या बोलता है बुढ़िया को,
तो ऑप्शन नंबर बी रानी बोलती है। और राजा क्या बोलता है, तोर मैं खाल खिंचवा देबू, है ना। तो ये सब में कन्फ्यूज मत कीजिएगा। 26 है, रानी कर धमकी से के डराए गलक, तो बुढ़िया डरा गई, ऑप्शन नंबर बी। 27 है, मोके कोनो ना करू रानी, मोर राजा के ठीक करवा देबू, ये बात के कहलक, तो ऑप्शन नंबर बी बोलती है, बुढ़िया बोलती है रानी को डर के मारे। 28 है, बुढ़िया एगो मंत्र मार के बोलालक, तो बुढ़िया मंत्र मार करके के बोलालक, तो सांप, ऑप्शन नंबर सी। 29 है, बुढ़िया सांप के का उठाए के लाने कहेला, कि बुढ़िया सांप को क्या उठाए के लाने के लिए बोलती है, तो जड़ी बूटी। 30 है, राजा कर विष उतरल से राजा जी उठलक नहीं जीलक हमेशा ले मर गेलक, बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर ए जी उठलक, दोबारा से उसका जान आ गया दोबारा, है ना। 31 है, आज तो मैं मुरुख सुइत गेलो, ये बात के कहलक, कि आज तो हम बहुत ज़्यादा सो गए, ये बात कौन बोला है कल लोक कथा में, तो राजा बोला है, ठीक है। 32 है, राजा कर जियल पाछे राजा के 100 बात के बताला, जब राजा का मतलब वो जी जाता है, उसमें फिर से जान आ जाता है, तो फिर जो भी घटना हुआ था उस सब घटना को राजा को कौन बताया, तो रानी बताई। 33 है, 100 बात जानल पाछे राजा के का अलग, तो जब सब बात वो जान गया राजा, तो उसके बाद उसको क्या हुआ, हंसी उसको आया, छींक आया, जिए खुशी, मतलब वो फिर से जी गया इसलिए खुशी आया, या खीस, तो ऑप्शन नंबर डी खीस अलग, उसको गुस्सा आता है। 34 है, बुढ़िया राजा ठीन कैसे अलग, बुढ़िया राजा ठीन कैसे अलग, मतलब बुढ़िया को राजा बुलवाता है ना, तो फिर बुढ़िया कैसे आती है, तो काँपते काँपते, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, कांपते भी रहेगा और काँपते भी रहेगा, तो काँपते काँपते। 35 है, राजा कर लहर जांग से कहाँ चढ़लक, तो देखिए जांग, जांग के बाद कहाँ, तो डड़ा में, डड़ा में ना जी, एक मिनट, यहाँ पे जांग, जांग के बाद डाड़ा में आता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ओके। ये नया से फिर से ये जो कंटेंट दिया जाएगा स्टूडेंट को, फिर से PDF बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होगा, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो डाड़ा मतलब कमर में, ठीक है, जांग से कमर में। 36 है, राजा का लहर छाती से कहाँ चढ़लक, अब राजा का लहर जो है छाती से कहाँ चढ़लक, तो छाती से घेंचा, है ना, क्रम याद कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं, ओके। 37 है, तोर खाल खिंचवा देबू, ये बात बुढ़िया के कहलक, तो राजा बोलता है, खाल खिंचवा देबू, बुढ़िया को राजा बोलता है, और जिंदे गढ़हरा भरवा देबू, ये बात राजा को रानी बोलती है, ओके। 38 है, बिंदुलिया रानी लोक कथा में के बेस से कमाए खाए लागल, तो राजा और रानी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। के बहुत डर भिनलक, तो राजा और रानी का बात से किसको बहुत डर भिनलक, तो बुढ़िया को। 40 है, राजा का राइज में सब कैसे जिए खाए लागल, तो सुख से, है ना, सुख से सब कोई जीने खाने लगे। 41 है, जैसनेहे राउर सुइत रही तैसनेहे राउर दुश्मन सूते, ई बात के केकर से कहलक, तो रानी बोलती है राजा से, है ना, तो रानी राजा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 42, बुढ़िया आग नहीं मिलल से खीसे का उपाय सोचले, कि आग नहीं मिलने से वह गुस्सा गई और क्या उपाय सोचती है, तो राजा रानी के मरुआ आग, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़्यादा कीजिए। अगर आप पूरा फ्री में पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ ईमानदारी पूर्वक, मैं आपको पूरा ईमानदारी पूर्वक पढ़ाऊंगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग का भी बनता है लाइक शेयर कीजिए, ओके। 43 है, बुढ़िया के कौन डाइन विद्या नी लगाए कहेला, तो राजा बोलता है ना। 44 है, दोसर का बेरा मतलब दूसरा समय बुढ़िया सांप के बुलाए के का हुक्म देलक, कि अपना मंत्र से बुढ़िया बुलाती है ना सांप को, उसके बाद क्या हुक्म देती है, कि राजा कर बीख वापस खींचे और जड़ी बूटी उठाए लाने, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कि जाओ तुम राजा का बीख जो उसके शरीर में है उसको वापस खींच लो और जड़ी बूटी को भी उठा के ले लाना।
45 है, बुढ़िया सांप के कैसे बोला लग, बीन बजा के, मंत्र से, प्यार से, कांद के। आप इसमें और इसमें मत कंफ्यूज कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसमें बिल्कुल एकदम नहीं होंगे, लेकिन इसमें और इसमें एकदम हो सकते हैं, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। 46 है, आग नहीं मिलल से बुढ़िया का होलक, तो खिसा गलक, खिसा गई थी, गुस्सा गई थी। 47 है, बुढ़िया सांप के कहाँ भेजलक, तो कहाँ भेजी थी, रानी राजा के घर में। 48 है, रानी नींद टूटल पाछे का करलक और राजा के उठाए गेलो, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि का घटना हुआ है उन लोग साथ, रानी को थोड़ी पता था, इसलिए पहले उसका जब नींद टूटता है तो पहले वो अपना काम करती है, उसके बाद राजा को उठाने जाती है। तो ऑप्शन क्या है, नहाए के, काम करके, दिशा फेर के, मतलब बाथरूम वगैरह करके, दतुन करके, नहीं भैया काम करती है पहले। 49 है, राजा कैसे मर रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, राजा कैसे मर रहे हैं, तो बीमारी से, या युद्ध वगैरह हुआ था उससे, या सांप कर बीक से, या सीढ़ी से गिर करके। ऑप्शन नंबर सी से, सांप कर बीक से। 50 है, राजा दोबारा कैसे जिलक, तो झाड़ फूंक से, बुढ़िया कर मंत्र से, दवाई बीरो से, सांप कर बीक खींचल से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 51 है, रानी सपना में का देखलक, तो रानी जो सपना में क्या देखती है, राजा दोसर शादी कर ले है, राजा रानी के मार दे है, रानी मोर गलक, बुढ़िया एगो सांप के से कटुआ दिलक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये था वीडियो, आप लोग को इससे भी अच्छा वीडियो मिलेगा। अगर आप लोग को ये ख़राब लग रहा होगा तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसमें एक दो जगह एरर हो गया है थोड़ा कुछ वजह से, तो इसको मैं ठीक कर दूंगा, ओके, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हम लोग पूरा लोक कथा को देखे, हिंदी अनुवाद के साथ MCQ भी करवा दिया आप लोग को। आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, क्योंकि इसमें मेरा पीछे बहुत मेहनत रहा है इसके पीछे, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए वीडियो को, और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू।